हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कुछ पैसों के बारे में बात करने वाला हूँ और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। कल मैं कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था और बातों बातों में कुछ मुद्दा निकला जिसमें एक इंसान मुझे कुछ कह रहा था कि ये जो मुकेश अंबानी है, जो अमीर लोग हैं, वो अपने बेटे की शादी में, बेटे के शादी में 800 करोड़, हज़ार करोड़ का खर्चा कर देते हैं। इससे अच्छा होता कि वो गरीबों में बांट देते या गरीबों को दान कर देते तो कितना अच्छा होता। अभी उस इंसान के साथ मुझे आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त माहौल ख़राब हो, ठीक है। पर हाँ, हम इस मुद्दे पे जनरल बात ज़रूर कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि देखो भाई, हर इंसान मेहनत करके अपने दिमाग से, बुद्धि से और सबसे बड़ी बात परमात्मा की कृपा से पैसा कमाता है। अब उसके पैसे उसको जो करना है वो करे। पहली बात तो ये, हर इंसान अपनी औकात के हिसाब से अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई 200 करोड़ में खर्च कर रहा है, 500 करोड़ खर्च कर रहा है या 2 लाख कमा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान अपने परिवार के लिए जीता है और जितनी उसकी औकात है उसी औकात के हिसाब से वो एक अच्छी ज़िंदगी और अपने जो सपने हैं वो पूरे करने की कोशिश करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने किसी के पैसे लूटे ना हो जिस पे उसका अधिकार ना हो, ठीक है। हाँ, बाकी उसने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, उसे किस्मत से कमाए हैं, बात अलग है। उसको जो करना है वो करे। कई बार कैसा होता है दोस्तों, मैंने ये देखा कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता और जब हम किसी और को देखते हैं कि उसके पास है तो हमारा मन ईर्ष्या से भरना शुरू होता है और फिर ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं है और हम दूसरों को देखते हैं कि वो तो मज़े कर रहा है, तो मन ईर्ष्या से भरता है। तो जब भी आपके मन में ऐसी कोई बात आए, जब आपके मन में ईर्ष्या उठना शुरू करे, तो सबसे पहले एक सच्चाई को देख लो कि हमारे पास नहीं है और जब दूसरों को हम देखते हैं तो मन में ईर्ष्या होती है। तो अब ईर्ष्या मत करो, आप अपना लेवल बढ़ाओ, अपनी औकात बढ़ाओ। आपको जो चाहिए उसे कमाओ, मेहनत से, परिश्रम से पालो। जब आपके पास होगा और जब आप दूसरों को देखोगे कि भाई वो मज़े कर रहा है तो आपके अंदर वो ईर्ष्या नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, आपका ग्लास भरा हुआ है कि नहीं दोस्तों। मैं जितने भी लड़के हैं, जितने भी मर्द हैं जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि दोस्तों पैसे बहुत कमाओ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि पागलों की तरह पूरी दुनिया लूट लो, पर आपके पास इतने पैसे होने ही चाहिए कि आप अपने परिवार के छोटे मोटे सपने और इच्छाएं पूरी कर डालें और अपने फ्यूचर को लेकर भी आपके पास होने ही चाहिए, ताकि जब तक आप जिंदा हो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उतने ज़्यादा पैसे कमाओ कि आपके जो सपने हैं, जो भी छोटी मोटी इच्छाएं आप पूरे कर सको, अपने परिवार की भी पूरी कर सको। देखो, परिवार की इच्छाएं और सपना पूरा करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम मर्दों की ही है। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा कमा के देता है बात अलग है, बाकी अल्टीमेटली 100% जिम्मेदारी हमको ही ले लेनी पड़ती है, राइट, और हमें ही उठानी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैंने कई बार, मैं जब अपने कॉलेज में था तब भी मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ले लेता था ताकि मुझे अगर कुछ नाश्ता करना हो या पेट्रोल भरवाना हो या मुझे कुछ पिक्चर विक्चर देखनी हो तो मैं जो पॉकेट मनी थी उसी में से खर्च करता था। पर मैंने कई लोग ऐसे भी देखे कि जो उनके पास पॉकेट मनी थोड़ी होती थी पर वो हमेशा दूसरों के साथ दोस्ती करते थे। वो दोस्ती इसलिए करते थे ताकि फ्री में खाना वाना मिले उन्हें। अब इनमें कोई दोस्ती से ज़्यादा ज़रूरत दिखती थी। मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते थे, वो ऐसे चलो भाई
फ्री में कुछ खाना खिला देता है। अब भी उस वक्त मैं भी थोड़ा इमोशनल था, सीधा सा, तो ऐसा सोचता था कि नहीं नहीं, दोस्ती में शर्त नहीं रखनी चाहिए, दोस्ती में सौदा नहीं देखना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं भी सबके साथ दोस्ती करता था। फिर देखता कि लोग जो आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको फ्री में कुछ मैं नाश्ता खिला देता था, बाकी काम ख़त्म हो गया, वो अपने रास्ते और मुझे भूल जाते थे। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ मैंने समझ ली कि हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के साथ दोस्ती ना करें। जो लोग दोस्ती करते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास नहीं था। जो ऑलरेडी जिसके पास होता है वो प्यार की वजह से दोस्ती करेगा, राइट। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो दोस्ती के नाम पर आपकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठा रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो दोस्तों, जितने भी मर्द हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो लड़के हैं, मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि इतने पैसे कमा ही लो कि जब भी आपको कुछ चाहिए तो आप उसे खरीद सको। आपको मन ना बिगाड़ना पड़े यार मेरे पास नहीं है। और आप दूसरों के साथ रिश्ता भी इसलिए ना बनाओ कि उसके पैसों से आपको मज़े करने को मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी है, आपके सपने हैं, आपके मेहनत है, आपके पैसे, जो मज़े करने खुद के पैसों से करो। कम से कम रोटी खुद के पैसों की खाओ, चाहे वो आप लड़के हो या लड़की हो। आपकी रोटी आपके पैसों से खानी होनी चाहिए और आपके कपड़े आपके पैसों से आने चाहिए। एटलीस्ट ये दो चीज़ कोशिश करो कि आपकी रोटी आप अपने पैसों से खाओ, आपके कपड़े आपके पैसों से आने चाहिए, और बाकी जितना ज़्यादा पैसा कमा सको कमाओ, है ना। कम से कम जब आप किसी के साथ रिश्ता भी बनाओ तो वो प्यार की वजह से होना चाहिए, अपनेपन की वजह से होना चाहिए, नहीं कि पैसों की वजह से, राइट। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं। अगर मैं हम बिजनेसमैन के नज़रिए से देखें तो जो बिजनेसमैन की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, मुकेश अंबानी की, तो वो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कभी नहीं करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो अमीर है तो उसे लोगों से तकलीफ है, नहीं, वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वो जब देखेगा कि उसकी मानसिकता है गलत तो वो नहीं पसंद करेगा उनके साथ। ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ। जब आप 1 लाख करोड़ कमा लो तब आप भी दूसरों के साथ दोस्ती करना बंद कर दोगे। इसलिए नहीं क्योंकि आपको दूसरों से नफरत है या आपको घृणा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि वो इंसान आपके पास प्यार की वजह से नहीं आया, वो कुछ लेने के वजह से आया है, राइट। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपनी बेटी की या बेटे की शादी होती है तो उसमें एम्प्लॉय को नहीं बुलाता, बिल्कुल नहीं बुलाएगा वो, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आएगा वो क्या सोचेगा, अच्छा हमने मेहनत की और ये सेठ माला माल हो गया और हमारी मेहनत के पैसों से जल से कर रहा है, ऐसी सोच होगी। इसलिए वो ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ के जो फंक्शन होते हैं उसमें एम्प्लॉय को बुलाता ही नहीं, वो अपने कॉम्पिटिटर को बुलाएगा। वो अपने कॉम्पिटिटर को बुलाएगा जो उसी लेवल का बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी की फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो वो रतन टाटा को बुलाएगा। क्यों? क्योंकि रतन टाटा उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जो नज़र नहीं लगाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि जब तक हमारा ग्लास भरा नहीं होता तब तक हम दूसरों के पैसों पे, दूसरों की वस्तुओं पे नज़र लगाते हैं। दूसरे भी हमारे साथ इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकें। और इसलिए दोस्तों मैं ये मैसेज साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि हर इंसान इतना पैसा कमा लो जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। उसको जो चाहिए अपनी मेहनत के पैसों से कमा लो। एक लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा पेरेंट्स के बारे में। देखो, पेरेंट्स को इतना ज़रूर कमाना चाहिए ताकि आपके बेटे या बेटी को कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इतना ज़रूर कमाओ। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को तैयार भी करो, उनको ऐसा नॉलेज दो, ऐसा स्किल दो, धीरे धीरे उन्हें समझाओ कि बेटा तू अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जा।
सबसे पहले पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि 100% उनको वो पैसे दे, ताकि आपका बेटा या आपकी बेटी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। क्यों? क्योंकि जब बाहर का इंसान आपके बेटे या बेटी को पैसा देगा तो सामने फ़ायदा भी उठाएगा। सो बेटर है कि आप ही उनको दे दो, और साथ ही साथ आप अपने बेटे या बेटी को धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दो। उसे कहो कि बेटा जल्दी से तू इतने पैसे कमा ले, अपनी स्किल नॉलेज बेच ले और इतना पैसा कमा ले कि तुम्हें हमसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले तो 100% पेरेंट्स बच्चों को देता था। धीरे धीरे जब बेटा या बेटी अपने पैरों पे खड़े होना शुरू हो गए, अब वो सिर्फ 50% लेते, फिर 80% लेते, और एक समय आता है जो लेना ही बंद कर देता है, और फिर वो पेरेंट्स को भी दे सकता है। तो यही एक सही सिस्टम है, ठीक है। साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए, और ये एक सही तरीका है, ठीक है दोस्तों। मैं आगे के जो नए वीडियोस है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन, इकोनॉमिक, पुअर्टी, इन सब के बारे में भी बात करूँगा। तो मेरे ये जो वीडियोस है वो देखते जाइएगा, उसमें से कुछ न कुछ नया आपको मिलता रहेगा जो आपकी ज़िंदगी को और सही दिशा में और एक बेहतर तरीके से जीने में ज़रूर काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखेगा, और वीडियो हमेशा पूरे देखिएगा, क्योंकि मैं मनोरंजन की वीडियो नहीं बनाता, मैं जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उपयोगी है वो वीडियो बनाता हूँ। ऑब्वियसली थोड़े बोरिंग होते हैं, पर सीखना ज़रूरी है मनोरंजन से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा।